रबी बिन सलमान रहमतुल्लाह कहते हैं कि मैं हज के लिए जा रहा था, मेरे साथ मेरे साथी भी थे। जब हम कूफा पहुंचे तो वहां जरूरियात सफर खरीदने के लिए बाजारों में घूम रहा था कि देखा एक वीरान सी जगह में एक खच्चर मरा हुआ था और एक औरत जिसके कपड़े बहुत पुराने बोसीदा से थे, चाकू लिए हुए उसके गोश्त के टुकड़े काट काट कर एक जंबील में रख रही थी। मुझे ये ख्याल हुआ कि ये मुर्दार गोश्त ले जा रही है, शायद औरत लोगों को यही पका कर खिलाती हो। सो मैं चुपके से इसके पीछे हो लिया, इस तरह कि वो मुझे ना दिखे। वो औरत एक बड़े मकान में पहुंची जिसका दरवाजा भी ऊंचा था। इसने जाकर दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन है? इसने कहा, औरत ने। खोलो, मैं बदहाल हूँ। दरवाजा खोला गया और घर में 4 लड़कियां नजर आईं, जिनके चेहरे से बदहाली और मुसीबत के आसार जाहिर हो रहे थे। वो औरत अंदर आ गई और जंबील उस लड़कियों के सामने रख दी। मैं कवाड़ों यानी कि दरजों सुराहों से झांक रहा था। मैंने अंदर देखा, घर बिल्कुल बल्कि बर्बाद और खाली था। उस औरत ने रोते हुए लड़कियों से कहा, इसको पका लो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। वो लड़कियां गोश्त काट काट कर उसको आंख में भूनने लगी। मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैंने बाहर से आवाज दी, ए अल्लाह की बंदी, अल्लाह के वास्ते इसको ना खा। वो कहने लगी, तू कौन है? मैंने कहा, मैं एक परदेसी आदमी हूँ। उसने जवाब दिया, तू हमसे क्या चाहता है? 3 साल से ना हमारा कोई मुय्यन और ना कोई मददगार है, तू क्या चाहता है? मैंने कहा, मजूसियों के एक फिरके के सिवा मुर्दार का खाना किसी मजहब में जायज नहीं। वो कहने लगी, हम खानदान नबूवत के शरीफ सैयद हैं। इन लड़कियों का बाप बड़ा शरीफ आदमी था। वो अपने ही जैसों से इनका निकाह करना चाहता था, लेकिन नौबत ना आई और उसका इंतकाल हो गया। जो तरका उसने छोड़ा था वो सब खत्म हो गया। हमें मालूम है कि मुर्दार खाना जायज नहीं, लेकिन इस्तरार में जायज होता है। हमारा 4 दिन का फाका है। रब्बी कहते हैं, इनके हालात सुनकर मैं बेचैन हो गया और अपने साथियों से आकर कहा, मेरा तो हज का इरादा नहीं रहा। सब ने समझाया, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने अपने कपड़े और एहराम की चादरें और जो सामान मेरे साथ था वो सब लिया और नगद 600 दरम थे वो लिए और इनमें से 100 दरम का आटा खरीदा और बाकी धर्म आटे में छुपाकर उस बुढ़िया के घर पहुंचा और ये सब सामान और आटा वगैरह इसको दे दिया। इसने शुक्रिया अदा किया और कहने लगी, ए इब्ने सलमान, अल्लाह तेरे अगले पिछले गुनाह माफ करे और तुझे हज का सवाब अता करे और अपनी जन्नत में तुझे जगह दे, अता फरमाए। ऐसा बदल अता फरमाए जो तुझे भी जाहिर हो जाए। रबी कहते हैं, हज का काफिला रवाना हो गया। मैं उनके इस्तकबाल के लिए कूफा में ही रुका रहा ताकि उनसे अपने लिए दुआ भी करवाऊं। जब हुज्जाज का एक काफिला मेरी आंखों के सामने से गुजरा तो मुझे अपने हज से महरूम रह जाने पर बहुत अफसोस हुआ और रंज से मेरे आंसू निकल आए। जब मैं उनसे मिला तो मैंने कहा, अल्लाह तुम्हारा हज कबूल करे और तुम्हारे इखराजात का तुम्हें बदला अता फरमाए। उनमें से एक ने कहा, ये कैसी दुआ है? मैंने कहा, उस शख्स की दुआ जो दरवाजे तक की हाजिरी से महरूम हो। वो कहने लगे, बड़े तहज्जुब की बात है, अब तो इससे भी इनकार करता है कि तू हमारे साथ अरफात के मैदान में ना था, तूने हमारे साथ रमी जमरात नहीं की, तूने हमारे साथ तवाफ नहीं किए। मैं अपने दिल में सोचने लगा कि शायद ये अल्लाह का लुत्फ है। इतने में मेरे शहर के हाजियों का काफिला आ गया। मैंने कहा, अल्लाह तुम्हारी कोशिश कबूल फरमाए, तुम्हारा हज कबूल फरमाए। वो भी कहने लगे, तू हमारे साथ अरफात के मैदान में नहीं था, रमी जमरात नहीं की तूने हमारे साथ, अब तू इनकार कर रहा है। उनमें से एक शख्स बढ़ा और कहने लगा, भाई इनकार क्यों करते हो? तुम हमारे साथ मक्का में नहीं थे या मदीना में नहीं थे? जब हम कब्र अतहर की जियारत करके बाबे जिब्राइल से बाहर को आ रहे थे तो उस वक्त रश की कसरत की वजह से तुमने ये थैली मेरे पास अमानत रखवाई, जिसकी मोहर पर
लिखा हुआ है, जो हम में से मामला करता है नफा कमाता है। इसने कहा ये लो अपनी थैली वापस। रब्बी कहते हैं मैंने उस थैली को कभी किसी से पहले नहीं देखा था। इस थैली को इसको लेकर मैं घर वापस आया, ईशा की नमाज पढ़ी, अपना वजीफा पूरा किया और इसी सोच में जागता रहा कि आखिर ये किस्सा क्या है। इसी कशमकश में आंख लगी तो मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत ख्वाब में जियारत की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाते हुए इरशाद फरमाया, ए रब्बी, आखिर हम कितने गवाह इस पर कायम करें कि तूने हज किया है, तू मानता ही नहीं। बात यह है कि जब तूने उस औरत पर जो मेरी औलाद में से थी खर्च किया और अपना हज का इरादा मुलतवी किया तो अल्लाह ने इसका नेमो बदल तुझे अता फरमाया। अल्लाह ने एक फरिश्ता तेरी सूरत बनाकर उसको हुक्म दिया कि वो क़यामत तक हर साल तेरी तरफ से हज किया करे और दुनिया में तुझे ये औज़ दिया कि 600 दरम के बदले 600 दिनार अशरफियां अता की। रब्बी कहते हैं जब मैं सोकर उठा तो इस थैली को खोल कर देखा, इसमें 600 अशरफियां मौजूद थी। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको इस तरह की प्यारी अच्छी इस्लामी वीडियो मिलती रहे।